अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। तमाम अहले वतन को और तमाम नाजरीन को, देखने वाले जितने हमारे नाजरीन हैं उनको साल नौ 2026 सिटी न्यूज़ नेटवर्क और न्यूज़ नाइट की टीम की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। हमने सोचा आज न्यूज़ नाइट की टीम ने कि हर दफ़ा हम आपके तमाम इश्यूज़ को लेके जो है वो प्रोग्राम करते हैं, ज़रा हमने कहा आज आउट ऑफ द बॉक्स निकलते हैं, ज़रा हम भी कुछ इस तरह करते हैं कि ज़रा देख लें कि आने वाला साल हमारे लिए, इस शहर के लिए, इनके सियासतदानों के लिए और आपके जो सितारे हैं उनकी चाल कैसी होगी, ज़रा उसके ऊपर आज बात कर लेते हैं। और उनकी एक्सपर्टीज़ जो रखते हैं लोग, उनसे बात करेंगे। हम इल्म नजूम से भी पूछेंगे और साथ साथ टैरो कार्ड एक्सपर्ट जो हैं उनसे भी बात करेंगे। ज़रा दोनों सूरतों में देखते हैं कि ये हमारे मुल्क के हालात कैसे होंगे, आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे, आपके और मेरे माशी तौर पे मुल्क कैसा होगा, दुनिया में क्या होने जा रहा है। ये साल 2026 जो कि अल्लाह बेहतर जानता है कि इल्म नजूम तो एक अपने सितारों की चाल से बता देता है, लेकिन आपकी बेहतरी के लिए जो गायब का इल्म है वो अल्लाह ही के पास है। और हम चाहते ये हैं कि ज़रा आप भी अगर कोई मुश्किल वक्त है तो अल्लाह से रुजू करें और अपने लिए और अपने घर वालों के लिए और इस मुल्क और कौम के लिए खैर की दुआ रखें। तो तमाम नाज़रीन को एक बार फिर हम मुबारकबाद देंगे नए साल की। नए साल का आगाज़ करें अपने लिए। ये साल कहते हैं कि ज़रा फाइनेंशियली तौर पे थोड़ा सख्त होगा, पैसे इन कैश इन हैंड होना बहुत ज़रूरी है। क्या ये बात सच है या नहीं, ये जानेंगे आज इल्म नजूम से। आइए ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं इल्म नजूम इस दफ़ा साल 9 के लिए क्या क्या। चले ज़रा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका और आपको नए साल की मुबारकबाद हो। मैं भी आपको बहुत नए साल की 2026 की मुबारकबाद दूंगा, तमाम नाजरीन को और तमाम हमारे जो चाहने वाले हैं तमाम लोगों को नए साल की मेरे दिली मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। अब नाजरीन का जो इंटरेस्ट है ना, अब तमाम चैनल्स तो वैसे देख रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप, क्योंकि एक पुराने इल्म नजूम बेशक अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन कुछ सितारों की चाल से कुछ जो कहते हैं ना लोग, कुछ पेशन गोई हो जाती, तो कैसा देख रहे हैं 2026 पाकिस्तान के लिए? देखें, 2026 जो उसका अदद है वो नंबर 1 बनता है। अच्छा, 26 का। अच्छा, 1 नंबर जो है इल्म नजूम में बुर्ज शम्स के साथ यानी सन के साथ लिया जाता है। तो ये साल एज़ कम्पेयर टू 9 जो पिछला साल था बहुत डिफरेंट रहेगा। इसमें गवर्नमेंट को अथॉरिटी हासिल होगी। अच्छा, गवर्नमेंट मज़ीद मजबूत होगी। आवाम के लिए थोड़ी मुश्किलात रहेंगी, महंगाई रहेगी। इस साल में जो है वो आप ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी इस हवाले से कि इंटरनेशनल मार्केट जो है ना उसका रुख पाकिस्तान की तरफ हो जाएगा। अच्छा जी, क्या हमारी तरफ नज़र होगी सबकी? मईशत में हमारी तरफ इन्वेस्टमेंट लोगों की आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, अलबत्ता कुछ आफात, कुछ जल्जले या कोई सैलाब वगैरह इस तरह की चीज़ भी आ सकती है और दुनिया में जो है वो कोई नया वायरस, कोई नई बीमारी भी आ सकती है। इस साल भी खदशा है? बिल्कुल खदशा है। अच्छा, कोई नई बीमारी का खदशा है। बहुत सारे लोग, मैंने देखा कि द इकोनॉमिस्ट एक मैगजीन आपने सुना होगा, उसके ऊपर भी कहते हैं जो उसका कवर होता है ना वो पूरे साल की पेशन गोई कर देता है। तो कुछ कह रहे हैं कि जंगे इस साल में बड़ी लोगों ने पेशगोई की है। ज़रा आपका इल्म नजूम क्या कह रहे हैं? ये साल दुनिया के लिए बड़ा ख़तरनाक बताया जा रहा है। बिल्कुल, 2026 जो है बिलखुसूस रशिया का बड़ा अहम रोल रहेगा। अच्छा, रशिया अपनी जो ताकत खो गया था, जो टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके लाजमी बात है, तो वो अपनी ताकत का हुसूल करने की भरपूर कोशिश करेगा। अमेरिका के लिए मुश्किलात करेगा और 3 ममालिक जो है रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये तीनों एक ख़ास किस्म का इत्तेहाद बना के नए तजर्बात करेंगे और हो सकता है कि रशिया मज़ीद किसी और महाज पे जंग छेड़े यूक्रेन के अलावा। ये हुकूमत कैसी लग रही है आपको जो इस वक्त है? कितना टेन्योर है इनके पास? शहबाज शरीफ शाह साहब है, देखिए शहबाज शरीफ हुकूमत हो गई, सिंध हुकूमत, कराची के लिए बिलखुसूस आप, कराची से आपका ताल्लुक़ है। बिल्कुल। तो ये बिलावल साहब की क्या पेशगोई करेंगे, कैसा चल रहा है? देखें, ये हुकूमत ये साल तो खैर कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आती, लेकिन ये हुकूमत जो मौजूदा है शहबाज शरीफ साहब की, ये अपना टेन्योर तो पूरा नहीं करेगी। अच्छा, बिल्कुल। ये भी 5 साल पूरे अपने पहले वज़ीर आज़म में नाम नहीं लिखवा सकेंगे? वजह ये है कि ये जब ओथ टेकिंग इन्होंने की थी, जो कसम उठाई जाती है ओहदे की, वो ख़राब टाइम पे किया इन्होंने। अच्छा। दूसरा ये कि बिलावल भुट्टो साहब का
एक उनका जो मकाम है और बेहतर होगा। अच्छा, और ऊपर आ हाँ, ऊपर आएगा और उनके अंदर मज़ीद सियासी सलाहियतें पैदा होंगी और बसारत बढ़ती चली जाएगी सियासी। हाँ, सियासी जिसे कहते हैं समझ-बूझ, सूझ-बूझ मज़ीद बढ़ेगी और उनका किरदार अहम हो जाएगा पाकिस्तानी सियासत में। अच्छा, तो आप क्या जो तब्दीली समझ रहे हैं, क्या वो नहीं, अभी वज़ीर आज़म की पोस्ट पे देख रहे हैं उनको आने वाले दिनों में? फ्यूचर में, फ्यूचर नो, नॉट 26 में नहीं। 26 में नहीं। और 26 में ये हुकूमत रहेगी या ये 26 में तब्दीली देख रहे हैं? नहीं, 26 में तब्दीली नहीं देख रहा। अच्छा। 26 में हुकूमत रहेगी लेकिन मुश्किलात रहेंगी हुकूमत के लिए। अच्छा, तो साथ साथ ज़रा ये जो जौज़ात हैं, जो 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 सारे तमाम जिसको आप बोलते हैं जो स्टार्स हैं आपके, बुरूज जो हैं 12 बुरूज। हाँ, तो इनके लिए क्या इनके लिए साल किस तरह साथ साथ वो भी एक चलता रहना, तो वो भी एक ठीक है। लोगों को पता चलता देखिए, रहे कि जो उनका साल कैसा गुजरेगा। हाँ, बुर्ज हमल वालों के लिए ये साल मार्च के बाद से चेंजेस का साल होगा। अच्छा, अलबत्ता ये साल ओवरऑल इनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जो सख्ती चल रही है बुर्ज हमल वालों के लिए वो मार्च के मिड ऑफ द मार्च तब्दील हो जाएगी। उनकी जगह, कारोबार, चीज़ों में तब्दीलियाँ आएंगी। ठीक है, सही। और माली तौर पे मुश्किलात का शिकार रहेंगे, एक्सपेंसेस उनके बढ़े रहेंगे, इतना खुशगवार मामला नहीं रहेगा उनके लिए। ठीक है, नंबर दूसरा जो बुर्ज है, बुर्ज सौर, उसके लिए चेंजेस का साल है। वो अपनी जगह तब्दील कर लेंगे, दूसरे शहर चले जाएंगे, दूसरी जॉब चले जाएंगे और कुछ बेटरमेंट की तरफ जाएंगे, इम्प्रूव होंगे। अलबत्ता उनको अपने दोस्तों से या हायर अथॉरिटीज़ से या अपने बॉसेस से माली मामलात में सपोर्ट मिलेगी। अच्छा। बुर्ज सौर वालों को गुजर सौर वाले। जी, बुर्ज जौज़ा वालों के लिए मार्च के बाद बड़ी अच्छी तब्दीली है। बहुत बड़ा पैसा, घर में कोई किसी की शादी, कोई ऐसी तकरीबात होंगी घर में बुर्ज जौज़ा वालों के लिए, और नया कारोबार स्टार्ट करेंगे, नई जॉब स्टार्ट करेंगे, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात बेहतर होंगे, उनके पुरानी जो कशमकशें, इख्तलाफात हैं वो तमाम इनके दूर होंगे बुर्ज जौज़ा वालों के। ज़बरदस्त। अच्छा, बुर्ज सरतान वालों के लिए अगर हम देखते हैं तो वो बहुत हसास और इमोशनल लोग होते हैं। बुर्ज सरतान वालों के लिए इस साल मार्च के बाद इम्कान है कि वो उम्रा या हज या कोई ज़ियारत करें, या अगर मजहबी नहीं है तो बैरून मुल्क ट्रैवल हो सकता है उनका। अच्छा, और अगर शादीशुदा नहीं है तो शादी होने के भी इम्कान हैं। चले, और अगर शादी नहीं हुई तो मंगनी में होने के भी इम्कान हैं। चले, ये तो उनके लिए खुशी का साल है एकदम। ये बिल्कुल ठीक। तो दूसरा ये कि इनके लिए अगर हम देखते हैं तो कोई पेरेंट लाइक उनका जो माँ बाप या कोई बड़ा एल्डर जो है वो, उसको मुश्किलात हो सकती हैं, इसको बीमारी हो सकती है, कोई हार्ट अटैक, कोई बीमारी शदीद किस्म की हो सकती है। बुर्ज सरतान वालों की बात हो रही है। सही। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद वालों की। असद वालों के लिए ये साल मुश्किलात का भी है और नागाहानी आफात का भी है। उनको बड़ा अच्छा। एहतियात करना चाहिए। उनके ख़ानदान में लियो वाले ख़ानदानी तौर पे किसी की डेथ हो सकती है, किसी की अपनी हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, अपना कोई ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, और मार्च के बाद उनके लिए काफ़ी सारे मसले होंगे, खर्चे होंगे बहुत ज़्यादा, और परेशान रहेंगे वो लियो वाले ख़ास तौर पे साल। ठीक। अच्छा, अब साथ ही सबका जो इस वक्त इंटरेस्ट है, जहाँ हमने देखा कि जो हम मई में जो हमारा एक हमारे पड़ोसी के साथ जंग हुई जी, तो उसके बाद अब पड़ोसी तो कहते हैं कि दिल ही नहीं जाता इन लोगों को जो तो कैसा देख रहे हैं आर्मी चीफ का इस वक्त रोल दुनिया में, जो इस तरह सब तारीफ़ें कर रहे हैं। आर्मी तो हमारे चीफ साहब जो है फील्ड मार्शल साहब का कैसा देख रहे हैं? उनका रोल बढ़ेगा, आसिफ मुनीर साहब। जी, बड़ा बढ़ेगा रोल। और अच्छा, कमोबेश आप कह लें कि अगस्त में गिरन लगेगा एक। अच्छा, अगस्त इस साल? हाँ, 2026 की बात कर रहा हूँ। 2026? हाँ, यानी इसी साल। इसी साल। तो अभी नया ये साल शुरू हुआ है तो अभी तक जहन कबूल नहीं कर रहा। तो ये कि और देखा जा रहा है यहाँ कि नहीं, वैसे नहीं, ये कोशिश करेंगे जो पड़ोसी हमारे हैं, सो कॉल्ड पड़ोसी, ये कुछ ना कुछ फिर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। और ग्रेन के बाद, ग्रेन से पहले, गिरन के बाद, 27 अगस्त 28 अच्छा, एक दफ़ा और ये हमें ट्राई करने की हाँ, कोशिश ये है। अपनी जो कि इनकी जो जिसे कहते हैं ना शर्मिंदगी हुई है, इनकी जगह हसाई हुई है और बेइंतहा जलीलो ख्वार हो गए, ये इसको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे और इस दफ़ा भी बहुत भरपूर तरीके से इनकी जिल्लत होगी। अच्छा, इंशाल्लाह हमें तो उम्मीद इंशाल्लाह यही है। चले, फिर इसके बाद हम कहाँ तक चले थे? सऊदी अरब और यमन की सूरत हाल ख़राब नज़र आती है। सही है। इनके आपस में कशीदगी बढ़ेगी। अच्छा, ये और बढ़ जाएगी? जी, और बढ़ जाएगी, और हो सकता है कि आपस में सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें या कुछ ना कुछ ऐसे शदीद किस्म के इनके इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। सऊदी अरब के और यूएई के बात हो रही है। यूएई अभी चल रहे हैं ना उनके हाँ, डिफरेंसेस उनके मजीद बढ़ेंगे उनके।
लेकिन सेटल होने के उसमें भी हम अहम किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं अभी से। लेकिन हमें सऊदी अरब जो है ना सपोर्ट के तौर पे अपने पद पर रख रहा है कि भाई हमें जो है ना सऊदी अरब की तरफ तो, लेकिन ये कि उनके अपने ज़ाती मफादात तो ऊपर है ना ज़्यादा। ठीक, आगे चलते हैं फिर। ज़रा वो बता दीजिए स्टार्स के बारे में। हम आ गए थे, अगस्त तक था हमारा। हाँ, बुर्ज असद का हमने असद। बात कर ली था। बुर्ज सुमला वालों के लिए ये साल बेहतरी की तरफ है। इनके लिए ये कि माली मामलात में खुशगवार होंगे, बहन भाइयों में से किसी की शादी हो सकती है और औलाद हो सकती है, अलबत्ता बीवी से कशीदगी हो सकती है, इख्तलाफात हो सकते हैं अपनी पार्टनर, लाइफ पार्टनर से या बिजनेस पार्टनर से। अच्छा, ठीक है, और ख़ुद भी परेशानी का शिकार रहेंगे, यानी दबाव का शिकार रहेंगे, तो बग़ैर मशवरे के कोई फ़ैसला ना करें और दूसरों पे तनकीद ना करें। और मशवरे किससे करना है? मशवरे जो भी आपका करीबी दोस्त हो, वालिद हो, वालदा हो, जो भी बड़ा हो आपसे, उससे मशवरे करने हैं आपको बहुत ज़्यादा। और इर्द गिर्द को देख के, माहौल हाँ, समझ माहौल के के देख के, क्योंकि ये तनकीद मिजाज होते हैं बहुत ज़्यादा। विरगोस की एक बहुत बड़ी ख़राबी जो होती है, अच्छा, परफेक्शनिस्ट होते हैं, ओके। तनकीद मिजाज होते हैं, किसी चीज़ से भी 100% सेटिस्फाई नहीं होते। तो शिद्दत किस्म इस तरह के मिजाज की वजह से इनके अपने या तो अपने लाइफ पार्टनर से या बिजनेस पार्टनर से शदीद किस्म के इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। ठीक, अब आ जाता है जनाब अक्टूबर का महीना। मीज़ान जो है, मीज़ान मेरा स्टार। हाँ, मीज़ान वालों के लिए अच्छी खुशखबरियाँ हैं। अच्छा, मीज़ान वालों के लिए एक बड़ा जंप उनकी करियर में आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह, बेटरमेंट की तरफ जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, मालो मता में इजाफा होगा। अलबत्ता जिम्मेदारियाँ बढ़ने की वजह से सेहत पे असर पड़ सकता है। अच्छा, अपनी सेहत का ख्याल रखें, ओवर वर्क के अलावा अपनी सेहत को, अपनी सेहत है तो सब कुछ है सर, ये बात तो सारी है। मेहनत, पैसा, सब चीज़ें एक तरफ और सेहत एक तरफ है। सबसे अहम चीज़ इस वक्त अगर दुनिया में, अल्लाह भी कहते हैं ना कि मांगो तो मुझसे सेहत मांग लो। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर सेहत है तो फिर सब कुछ है। हम लिब्रा तक पहुंच चुके हैं, मीज़ान तक। जी। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। अली भाई अब बिल्कुल हाई जो है ना, हम आ गए हैं, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। मज़ीद और सवालात भी हैं और जानेंगे ज़रा पड़ोसियों का, अपने मुल्क का, आप लोगों के लिए आपका स्टार और चीज़ों की चाल कैसी चल रही होगी, सितारों की चाल, वो तमाम चीज़ें इस वक्त बात कर रहे हैं। अली मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, साल का पहला शो है हमारा और हमने कहा ज़रा जहाँ सबको देखे होंगे अपने नए साल में, आमद में क्या सितारों की चाल होगी, मुल्क में क्या हालात होंगे, तो बेहतर तज्जिया और बेहतर बात करने के लिए हमारे साथ अली भाई मौजूद हैं। अली भाई, अब सबसे अहम चीज़ है कि एक मुल्क का बड़ा लीडर जिसको कहा जाता है सो कॉल्ड, जो अब इस वक्त पूरी जो बोलते हैं अपने आप को कि जनाब वो कैदी नंबर 804 जिसकी बात करते हैं, कैसा देख रहे हैं उनके लिए ये साल? बाहर नज़र आ रहे हैं, सियासत करते हुए नज़र आ रहे हैं, या मज़ीद आइसोलेशन की तरफ चले जाएंगे? देखिए, मार्च के बाद 2026 के मार्च के बाद कुछ बेटरमेंट के इम्कान हैं उनके लिए। अच्छा, हो सकता है कि उनको रिलीफ दे दिया जाए, लेकिन सियासी किरदार उनका कम हो जाएगा। उनको इसी शर्त पे जो है ना वो निकलेंगे वो कि वो सियासत में कुछ ना कुछ अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया उन्होंने, क्योंकि वो बड़े ज़िद्दी आदमी हैं, ज़िद्दी आदमी हैं, अपने जो है ना उससे हटने वाले नहीं हैं, तो उनको जो है ना मेरे हिसाब से कि वो कुछ ना कुछ ले दे के उनसे हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और वो निकल आएंगे बाहर। मार्च के बाद काफ़ी इम्कानात हैं। तो ओवरऑल आपको लग रहा है ऐसा? हाँ, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ डील हो जाएगी। हाँ, डील का लफ्ज़ थोड़ा अच्छा नहीं है आप जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। यानी उनके चाहने वाले खुशियाँ मनानी शुरू कर दें या अभी से कोई वजीफे पढ़ना शुरू कर दें? वजीफे पढ़ना शुरू कर दें, दैट इज़ बेटर। अच्छा तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप, ये मार्च के अंदर की एक बड़ी तब्दीली बता रहे हैं। तो हाँ, लेकिन और सियासत से हट के, हाँ, लेकिन सियासत छोड़नी पड़ेगी उसके लिए। बिल्कुल, सियासत से कुछ अरसे के लिए किनारा कर। देखिए, सियासी आदमी कभी सियासत छोड़ता नहीं है, याद रखें। ये तो कहना गलत है। रिटायर नहीं होता ना सियासी आदमी। सियासतदान कभी रिटायर नहीं होता। आप और मैं रिटायर हो जाएंगे, वो रिटायर हर शोबे वाला रिटायर हो जाता है, सियासतदान दम पे सियासतदान रहता है। वो ये वाही शोबा है। मियाँ साहब जो थे, बड़े मियाँ साहब, वो 10 साल के लिए जला वतन हुए और फिर दोबारा उन्होंने आके जो हिस्सा लिया और उनकी पार्टी अब देखें हुकूमत बनाई हुई है। तो बात ये कि ये इम्कानात हैं कि मार्च के बाद। सर, तो आप समझते हैं कि डील के नतीजे में? लेकिन डील सही वर्ड नहीं है। डील मैं ऐसे एतराज़ करूँगा आपके ये लफ्ज़ से। डील कुछ अजीब सा लफ्ज़ लगता है, कॉम्प्रोमाइज़ कह लें आप इसे। अच्छा, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और काफ़ी इम्कानात हैं कि वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके बाहर आ जाए।
अच्छा, आपने अभी नाम ले ही लिया तो नवाज शरीफ साहब का कैसा फ्यूचर है? ऐसे आप नहीं, पाकिस्तान उनका फ्यूचर में से- अब उनका मैं बस- बल्कि बता भी चुका हूँ, पिछले साल बता भी चुका था जब इलेक्शन हुए थे पिछले से पिछले साल। अब उनका रोल बिल्कुल चौथी दफा का जो बोला गया है कि नहीं बन सकते। अब नामुमकिन है। अब बिल्कुल अच्छा, उनका रोल बिल्कुल सर, सियासतदान रिटायर्ड नहीं होता कभी। हाँ नहीं, लेकिन वो सियासी तौर पे जिसे कहते हैं ना, एक किंग मेकर हैं वो बेसिकली। ही इज़ अ किंग मेकर। उनकी बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर है, पंजाब की चीफ मिनिस्टर है। उनका क्या, मरियम मरियम नवाज का बिल्कुल। कैसा देख रहे हैं? उनका अच्छा फ्यूचर है। कहाँ आगे तक, कब तक फ्यूचर है उनका? और इससे ज़्यादा, या ये पंजाब तक ही महदूद है, या वज़ीर नहीं, आज़म कुछ- तक नज़र आ रही हैं? देखिए, वज़ीर आज़म तक तो मुश्किल नज़र आती हैं। हम्म, मुझसे पूछा गया था बाकायदा एक दफ़ा एक प्रोग्राम में समा के हम्म, कि आप मरियम को देखते हैं या शहबाज? मैंने कहा शहबाज शरीफ ले निकल जाएंगे उनसे आगे। शहबाज शरीफ के सितारे मजबूत हैं बहुत। अच्छा। तो वो देखें आप, मेरे मादी की पेशन गोई जो सच हुई उनमें से एक पेशन गोई, ये भी बहुत बड़ी पेशन गोई है। जबकि लोग जो ज़माने में कैंपेन चल रही थी तो मरियम साहिबा का बहुत ज़बरदस्त नाम था उस ज़माने में, लेकिन अल्लाह ताला पूरी करने वाली बात ज़ात अल्लाह की है। हम लोग तो इल्मी तौर पे एक नारा लगाते हैं। और तो- सर, कराची का बताएं कुछ मुझे। अब ये कि कराची के हालात, लोग बड़े परेशान हो गए कि हम इसी तरह रहेंगे। लोग यही हुकूमत सिंध में कोई, कराची में कोई तब्दीली देख रहे हैं? यही इसी तरीके से चलता रहेगा? पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम रहेगी? देखिए 2026 तक तो ये ऐसे ही सूरत हाल है। 2027 में बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं 2027 में। बड़ी तब्दीली 2027 में देखता हूँ मैं। कराची के हवाले से बात हो रही है। कराची यानी बल्दियाती इलेक्शन है कराची के लिहाज से, तो वही बल्दियाती तो सब- इंतखाबात के अलावा भी मुल्क, अच्छा। पूरे मुल्क में मैं 2027 में बहुत बड़ी तब्दीली देख रहा हूँ। बहुत बड़ी तब्दीली, जिसे कहते हैं ड्रास्टिक चेंज। सर, कराची में एकदम बोलते हैं वो एक हेलो की आवाज़ आने वाली है, क्या उनका भी कुछ आमद नज़र आ रही है आपको? अभी इस सितारे साल कुछ उनके- 2026 में तो फिलहाल नहीं है। उनकी भी नहीं है कोई आमद? उनके अभी फिलहाल हेलो वाले भी नहीं आएंगे कराची में? अभी 2026 में नहीं है। अच्छा, वो 2026 में वो भी नहीं है? 2026 स्टैटिक रहेगा। कोई हल्की फुल्की जो है वो कैदी नंबर 804 के कुछ लोग शोर शराबा करेंगे, हंगामा अच्छा। करेंगे, हंगामा रही कोई होगी। बड़े धरने वगैरह नजर आ रहे हैं नहीं, मुल्क ऐसा में? कुछ नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता जल्जले नजर आते हैं मुझे। जलजले नजर आते हैं? हाँ, जल्जले नजर कराची आते में हैं। भी अफेक्ट करेंगे? कराची जैसे में- इस दफा भी आया हाँ, थोड़े दिन कराची में पहले भी आप करेंगे, पूरे मुल्क में भी करेंगे। और सैलाब के भी इम्कानात हैं। सलाब तो सर नागानी नजर आ कोई रहा है। आफत जो है ना, नागानी कोई आफत बड़ी आएगी जिससे बड़ी पाकिस्तान हाँ, पाकिस्तान में लपेट बिल्कुल में होगा। पाकिस्तान जानी नुकसान ज़्यादा दिख रहा है उसमें कुछ? अल्लाह ताला महफूज रखे, हमें दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में तो रखे। अल्लाह का हाथ में, सही बात है, जान और माल तो सब अल्लाह की देन है, और वही उसको बदल भी सकता है। और तमाम चीज़ें अल्लाह, दुआओं में बड़ी असर है जनाब। आप अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआएं जहाँ अपने लिए करते हैं, सबको अपनी दुआओं में भी शामिल रखना चाहिए हमें। तो सर, सितारों पे फिर आगे बढ़ते हैं बुर्ज अकरब की तरफ चलते हैं, जनाब। यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, बरछक राशि जिसे कहा जाता है। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए भी ये साल थोड़ा बहुत परेशानी के का है। अलबत्ता काफ़ी कुछ इनको, उनकी उम्मीदें ख्वाहिशात पूरी होंगी। इनके काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, इनकी जो प्लानिंग्स हैं वो पूरी होंगी इस साल। इनको अचीवमेंट्स होंगी और नए जो है ना वो चीज़ों पे सेटअप करेंगे, नए मामलात में इन्वॉल्व होंगे ये। अलबत्ता इनको अगर तालीमी हैं तो तालीमी हवाले से रुकावटें तालिब इल्मों को करना पड़ेगी। मतलब उनका साल हो सकता है रुक जाए, कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए कि उनको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़े या अपनी फील्ड चेंज करनी पड़े या कुछ ऐसा कुछ जो होगा। बैरून मुल्क हमारे बच्चे बच्चियाँ पढ़ने गए हुए हैं या जो मुकीम है पाकिस्तानी, उनके लिए भी अच्छा नहीं सेम अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं, ये साल बुर्ज अकरब वालों के लिए यानी स्कॉर्पियंस के लिए अच्छा नहीं है। तो एहतियात और मोहतात रहें। बिल्कुल सोच समझ के फैसला करें। अच्छा, सब सोच समझिए, और फिर वही बात है कि दुआएं पढ़ें और वजीफे बिल्कुल, करें और बिल्कुल, अल्लाह से जो है वो रहम की अपील रखें अपनी। बिल्कुल चलें आगे बुर्ज कॉस यानी सेक्रेटेरियस की तरफ चलते हैं, सेक्रेटेरियस। जैसे धनु राशि कहा जाता है। तो ये इन लोगों के लिए अच्छा टाइम है। इनके लिए इनका जो सितारा है मुश्तरी वो शर्फ याफ्ता हो जाएगा, मार्च के बाद आगे जाएगा। तो इनको काफ़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी। इनके लिए जो है वो कहीं से जिसे कहते हैं इंश्योरेंस का पैसा, कोई ख़ानदान में कोई बंदा जैसे इंतकाल कर जाता है तो उसके लिए माल छोड़ के जाता है, वरासती पैसा, ऐसे पैसे मिलने के इम्कानात हैं। वरासत मिलने के इम्कानात हैं बिल्कुल। अच्छा। और इनको दूसरा ये कि इनके बहुत सारे जो पुराने ख्वाब हैं वो पूरे होंगे। पैसा जब आदमी का आता है तो आदमी बहुत सारी चीज़ें अपनी कर सकता है। ट्रैवलिंग के इम्कानात हैं इनके, हज उम्रा ज़ियारत वगैरह करेंगे। और अगर बे औलाद हैं तो औलाद होने के इम्कानात हैं इनके। चलें अब हम चलते हैं बुर्ज जद्दी बुर्ज कॉस के बाद जद्दी की तरफ यानी कैप्रिकॉन की तरफ। कैप्रिकॉन वालों के लिए ये मिले जुला साल है। कैप्रिकॉन वाले थोड़े से परेशान रहेंगे। अलबत्ता उनकी
बहुत सारी पुरानी बड़ी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन छोटी छोटी परेशानी की वजह से वो उलझे रहेंगे। काम में तब्दीली लेकर आएंगे, अपने बहन भाइयों से ताल्लुकात कशीदा रह सकते हैं उनके। और ख़ास तौर पे मुखालफीन जो है उनका, कैप्रिकॉनियंस का बहुत ज़्यादा उनका मुकाबला करेंगे, मतलब उनको प्रॉब्लम करेंगे। ये साल कैप्रिकॉनियंस के लिए जो है ना वो घर तब्दील, जगह तब्दील का साल है। 2026 क्या कह रहे हैं अपना मतलब अपना घर तब्दील कर लें, जगह तब्दील कर, रिहाइश तब्दील कर लें। सही। हाँ, घर रिहाइश से ही मंसूब होता है। तो रिहाइश जो है वो यानी कि तब्दील कर लें या खुद ही हो, कैसे हो जाएगी, खुद ब खुद हो जाएगी। खुद बन जी, जाएगी। मेरी जो बात हो रही है ना वो खुद ब खुद हो जाएगी। करने से तो हालात और वाक़यात बनेंगे कि हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, गुड। 2026 की कैप्रिकॉर्न की बात हो गई। अब हम चलते हैं बुर्ज दल्व की तरफ, यानी एक्वेरियस की तरफ, कुंभ राशि जिसे कहा जाता है। इनके लिए अच्छा साल है, बेटरमेंट, फाइनेंशियल बेटरमेंट, स्टेबिलिटी आएगी और ये बहुत रहमदिल होते हैं, तो इनको काफ़ी सबक मिले हैं पास में। अभी अपने आप को चेंज कर लेंगे, बहुत मैच्योर हो जाएंगे। और अलबत्ता अपने फैमिली में हेल्थ के हवाले से इनको, यहाँ तो शादीशुदा है तो बीवी की हेल्थ का, और अनमैरिड है तो वालदा की हेल्थ के हवाले से इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा एक्वेरियंस को। अच्छा। तो पैसा अपना जमा करके रखें, इन्वेस्टमेंट ना करें, बुरे वक्त के लिए जो है ना अस्पतालों में खर्च हो सकते हैं। हाँ, खर्च हो सकते हैं पैसे। एक्वेरियस की बात हो रही थी। अब हम चलते हैं बुर्ज हूत यानी पाइसेस की तरफ, मीन राशि की तरफ। इनके लिए वैसे तो बहुत अच्छा साल है, माली मामलात, खुशखबरियाँ, खैर शादीशुदा हैं तो शादी हो जाएगी, मंगनी हो जाएगी, औलाद हो जाएगी, लेकिन ज़हनी तौर पे दबाव रहेगा। क्योंकि इनके जो दोस्त यार हैं उनसे इनके इख्तलाफ पैदा हो जाएंगे, तो इनके मददगार हट जाएंगे इनके। अच्छा। इनको सब कुछ खुद करना पड़ेगा बुर्ज हूत वालों को। और ये थोड़े अच्छा भी है उनके लिए, देखिए वो मिजाजन ऐसे लोग नहीं है ना, मसला ये है। बुर्ज हूत वाले ठंडे लोग हैं, सबके साथ मिल के रहते हैं। और दूसरों, हाँ, पाइसेस वाले। लेकिन इस दफ़ा इनके साथ थोड़ी, क्योंकि सितारा ज़ोहल पाइसेस के अंदर मौजूद है, तो इनको टफ टाइम देगा। जो इनके मददगार, दोस्त यार, हेल्प आउट करने वाले लोग हैं वो इनसे दूर हो जाएंगे। हो गए हमारे सितारे पूरे जनाब, 12 बुर्ज कंप्लीट हो गए। 12 बुर्ज कंप्लीट हो गए। अब अली भाई, एक मैं इसलिए ये ज़रा लोगों की इसमें इंटरेस्ट होगा, यकीनन वो चाहते होंगे कि ये साल के अंदर कुछ ऐसी दुआएं या कुछ ऐसे वजीफ़े वगैरह वो कुछ बता सकते हों अगर आप, कि जो इनके ये सितारों की चाल, अगर जो इनके लिए नामुनासिब वक्त है या जो टाइम पीरियड है वो साल के अंदर कौन सा होगा, जिनकी ख़ास करके जो वालिदैन अपनी बेटियों के लिए परेशान होते हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही, तो क्या कर सकते हैं इस साल के अंदर? इसके लिए कुछ वज़ाइफ भी हैं, कुछ टोटके भी हैं। एक वजीफ़ा जो शादी के लिए पढ़ाया जाता है वो या लतीफ़ो या अजीज़ो, हर नमाज के बाद जिस लड़की की शादी नहीं हो रही 100 दफ़ा एक तस्बीह पढ़ें। दूसरा एक और मेरा अपना मैं मरहूम जुबैदा आपा, जी याद होगा आपको? जी जी, अल्लाह उनको ग़रीब के रहमत उनके साथ मैं प्रोग्राम करता था। तो लड़कियों के लिए एक जो मैंने आजमाया उस ज़माने में, तो वो हरे रंग के कागज़ के ऊपर सूरह ताहा लिख के अपने कपड़ों में रखना है आपको, पूरी सूरह ताहा। हाँ, ठीक। चाहें तो ज़ेर ज़बर पेश के बगैर लिख लें। अच्छा, क्योंकि लिख लें तो अच्छा है। हाँ, ज़ेर ज़बर पेश लगाना मुश्किल होता है, तो सूरह ताहा ज़ेर ज़बर पेश के बगैर भी लिखी जा सकती है। नकल करके देखने में क्या मुश्किल है? हाँ, लेकिन टाइम लगता है। ज़ेर ज़बर पेश गलत भी लग सकते हैं। अच्छा। क्योंकि कुरान बगैर ज़ेर ज़बर पेश के उतरा है, आपको पता होगा। बाद में हुआ है ज़ेर ज़बर पेश तो बाद में हम जैसे उम्मियों के लिए, जो हम लोग अजमी लोग थे, अजमियों के लिए उतारा गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप सूरह ताहा लिख के पेपर पे ग्रीन रंग के अपने कपड़ों के साथ रख दें तो शादी हो जाएगी। दूसरा एक और टोटका ये है कि झाड़ू लें तिनके वाला, और उसे जुमेरात वाले दिन पूरे घर को झाड़ू लगाएं। अच्छा। और हफ्ते को वो झाड़ू जाके खोल के, झाड़ू बंद होता है आपको पता है, एक उसके ऊपर एक बॉन्ड लगा होता है, उसे कैंची से काट के आपको फूल झाड़ू की बात कर नहीं, तिनके वाले झाड़ू, वो तो रस्सी से बंधी हुई, रस्सी से बंधी होती है। उसके पास एक टीन का वो होता है, पहले आता था वो पतरा लगा हुआ होता था, वो पतरा क्लिप सा बना, अब क्लिप सा बना होता है। उसे खोल के बहते हुए पानी में बहा देना है, नेटी जेटी से बहा दें, दो दरिया में बहा दें, कहीं भी खोल के बहा दें झाड़ू लगाने के बाद। वो लड़की, इसकी शादी नहीं हो रही। और लड़के जो बेचारे इस वक्त बड़ी उम्र को पहुंच गए और शादी की तरफ देख रहे हैं, देखिए आराम से शादी हो जाती है। लड़कों के लिए, लड़कों को भी लड़कियां नहीं मिल पाती, कुछ ऐसे होते हैं। या लतीफ़ो या अजीज़ों का विर्द करें और आसमानी रंग के कपड़े पहने। आसमानी रंग? जी। अच्छा, ब्लू रंग? हाँ, और लाइट ब्लू? हाँ, लाइट स्काई ब्लू जिसको कहते हैं। स्काई ब्लू कलर की चप्पल भी, जूते भी स्काई ब्लू कलर के पहने, और जो है कपड़े भी स्काई ब्लू कलर। बस अब मुझे अगर पता चल गया स्काई ब्लू जूते और कपड़े पहना हुआ, तो मैं आपके मशवरे पे चल रहा है अली भाई। तो ये अच्छा, एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त इख्तलाफात और लोगों के लिए जो
बच्चों की ना जो होते हैं ख़ासकर बेऔलादगी भी एक बड़ा मसला बन जाता है, तो वो क्या कहेंगे, उनके लिए क्या वजीफ़ा हो सकता है, क्या पढ़ें? देखिए, कसरत? या वारिस हो या अच्छा। वारिसों का, या अल्लाह हो या वारिसों का व्रत करें। अगर बेऔलादगी है आपके ऊपर तो देसी अंडे के ऊपर मियाँ बीवी दोनों दम करके ये खाएं। या अल्लाह हो या वारिस हो, 100 दफ़ा देसी अंडा होना चाहिए, देसी अंडा हो। मिस्री नहीं होना चाहिए। आजकल उन्होंने देसी मुर्गी को भी जो है ना क्रॉस कर दिया है। भाई देसी मुर्गी पाल लें खुद ही नहीं, घर में, जब वो नहीं, अंडे जिनके पास- देगी तो खुद हाँ। ही अपने घर के अंडे होंगे, तो हाँ। शक शुबहात ही ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ठीक हो गया सर। तो अली भाई, ओवरऑल तजिया आपका ये है कि 2026-2025 से मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। कोई बड़ी चेंजेस मुल्क में नज़र नहीं आ रही, हुकूमतों में भी अभी कोई बड़ी चेंजेस फौरी तौर पे नज़र नहीं आ रही। नहीं, पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान की बात हो रही है जी। और हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब जो हैं फील्ड मार्शल, आसिम मुनीर साहब जी, उनकी जो है इज्जत और वो वकार में इजाफा होगा। और मज़ीद इजाफा नज़र आ रहा है माशाल्लाह, जी, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम मज़ीद पाकिस्तान जो है वो ब्लू आइट होगा तमाम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन महंगाई जो है वो बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी थोड़ी, अभी आपको और प्रेशर में दिख रहा है थोड़ा सा। जी। मुश्किल वक्त अभी मज़ीद और बाकी है, उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो उसका अगला साल इंशाल्लाह बेहतरी का उम्मीद होगा। और बेहतरी का होगा। यहाँ हम वक्त हो गया एक और ब्रेक का, यहाँ शुक्रिया करेंगे अली भाई का। अली भाई, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नए साल की एक बार फिर आपको मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया हमारे नाज़रीन, आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। और आप ही लोगों के लिए ये प्रोग्राम हमने बिल्कुल न्यूज़ नाइट की टीम ने डिफरेंट, अपने नौयत से बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोग्राम आज किया है। हमने कहा ज़रा हम भी देख लें कि क्या क्या हालात हैं इस वक्त होने वाले दिनों में, आने वाले दिनों में, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। नाज़रीन, जहाँ हम देख रहे हैं कि हमने आपको इल्म नजूम के साथ साथ अब हमने सोचा कि आपको टैरो कार्ड्स के लिए भी बता दें कि आपका साल और आने वाले दिन जो हैं वो पाकिस्तान के लिए और सियासत में कैसे गुजर रहे हैं या गुजरेंगे। उसके लिए बात करने के लिए टैरो कार्ड एक्सपर्ट से शाह से बेहतर कोई हो नहीं सकता। थैंक यू आपका वक्त देने के लिए, और आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको भी, तमाम देखने वालों को भी न्यू ईयर बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जनाब। क्या है, क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स इस दफ़ा? हमारा 2025 में जैसे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान आखिरी मई के बाद से जो हम एकदम, हमारी फ़्लाइट ऊपर हुई है, हमारा पड़ोसी हमें जगहसाई उसने उठाई और हमें आगे की तरफ कर दिया। तो अगला आने वाला ये जो साल जब जो ये शुरू हो रहा है, तो कैसा है पाकिस्तान के लिए ओवरऑल? वैसे कार्ड्स क्या कह रहे हैं आप? जी, जो नया साल है, अगर इसको हम कैलकुलेट करें कि 2+2+6 इज़ इक्वल टू नंबर 1, और नंबर 1 जो है प्लैनेट सन को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्लोबली यानी कि यूनिवर्सली अगर हम देखें तो ये साल जो है सयारा शम्स की एनर्जी लेकर आ रहा है। पिछला साल जो है 9 नंबर का साल था, जो कंप्लीशन का साल, मार्स का ईयर था, अग्रेसिव। आपने देखा होगा वॉर्स और प्लेन क्रैशेस और हैपनिंग्स हुई हैं। तो ये आने वाला साल है न्यू बिगनिंग को लेकर आ रहा है, क्योंकि 9 नंबर के बाद जो है प्लैनेट्स ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा। और एक न्यू शुरुआत होती है, इब्तिदा होती है 1 नंबर से। 1 नंबर। तो 1 नंबर जो है अगला साल एक न्यू बिगनिंग और फ्रेश स्टार्ट, न्यू फ्रेशनेस लेकर आ रहा है। अब मैं कार्ड्स के ज़रिए देखती हूँ, स्ट्रॉन्ग समझा जाता है। स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पीस का, अच्छा, हार्मनी, पीस, हैप्पीनेस और न्यू बिगनिंग्स लेकर आता है। क्योंकि सन जो होता है वो एक ही होता है, किंग होता है ना। तमाम प्लैनेट्स का जो किंग होता है, बादशाह जो होता है, वो सन प्लैनेट, एस्ट्रोलॉजी में हम उसको कहते हैं। और सन प्लैनेट हुकूमत करता है, हुक्मरानी का जो है ये सन होता है। तो हुक्मरानी के लिए अच्छा होगा। देखो, पॉलिटिकली अगर हम देखें और लीडरशिप में भी काफ़ी चेंजेस, तब्दीलियां आप देखेंगे। Really? इसी तरह देखें, पाकिस्तान से ज़ाहिर है हमारा ताल्लुक़ है, तो पाकिस्तान में भी आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। अच्छा। ये ईयर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, Okay. साल है। तो हम चलें। देखते हैं, टैरो कार्ड्स की बिल्कुल। हेल्प भी ले लेते हैं और ओवरऑल एनर्जी देखते हैं पाकिस्तान की अगले साल कैसी रहेगी। यहाँ पे देखें, कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और पहला कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। यहाँ पे आप भी देख लें। फिर नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और थर्ड कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अब इसकी मीनिंग भी मैं बता देती हूँ। क्वीन जो के पास भी अथॉरिटी होती है, ठीक है, और लेकिन इस क्वीन के पास विजडम भी है। तो इसका मतलब है कि आने वाला साल जो है अथॉरिटी, लीडर्स जो हैं पॉलिटिकली और गवर्नमेंट वाइज भी एक अनसर्टेनिटी ज़रूर रहेगी, लेकिन कुछ वाइज डिसीशन, कुछ मेजर डिसीशंस लेंगे।
जो हुक्मरान हैं वो सोच समझ के प्रैक्टिकली बहुत वाइजली चीज़ों को लेके चलेंगे। अनसर्टेनिटी इकोनॉमिकली कह सकती हैं, हर या हवाले से पॉलिटिकली, हुकूमती सतह पे भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी, और हर हवाले से जो है थोड़ी अनसर्टेनिटी रह सकती है। फिर यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो पाकिस्तान की एनर्जी एक कामयाबी की तरफ जा रही है, क्योंकि यहाँ पे घोड़े पे सवार है और यहाँ पे गोल अचीव कर रहा है कि ये जो गोल्स हर कोई सेट करता है, तो पाकिस्तान से रिलेटेड भी जो गोल्स हैं, जो उम्मीदें हैं अवाम की या जो लीडर्स की या हुक्मरानों की, तो उसमें मुझे कामयाबी उनको मिलती भी नज़र आए। फिर ये कार्ड खुशियों का कार्ड भी है, हैप्पीनेस का कार्ड है कि ये साल जो है वो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह खुशियों भरा होगा। लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लास्ट कार्ड, और ये कार्ड है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमला भी कर सकते हैं, यानी कि दोस्ती की आड़ में जो है दुश्मनी भी नज़र आ रही है। जो एक बार फिर आजमाएंगे। बिल्कुल, जो आसपास जो सराउंडिंग्स हैं वो पाकिस्तान की, उसमें यहाँ पे दुश्मनी भी है नज़र आ रही है, कुछ पॉलिटिक्स भी नज़र आ रही है, वेस्टर्न बॉर्डर भी, यानी हमारे दोनों तरफ ही हमारे दुश्मन, चारों तरफ जो है पाकिस्तान घिरा हुआ है। ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हसद करते हैं, अगर प्रोग्रेस होती है पाकिस्तान में तो उसमें बहुत ज़्यादा जेलसी भी है। तो ये तो हो गया हमारा ओवरऑल जी जी। तो दुनिया भी हमारे इर्द गिर्द इसी तरह कह रहे हैं, जो अभी तक जैसे हमने देखा सबकी जो पेशगोई हो रही है, वो कह रहे हैं कि ज़रा जंगे इस साल कुछ वर्ल्ड में होती हुई नज़र आ रही हैं, और पाकिस्तान का किरदार बड़ा मुस्बत नज़र आ रहा है उसके अंदर भी। तो वो आपके कार्ड उसके ऊपर क्या बता रहे हैं? देखिए पाकिस्तान की शायद इतना ज़्यादा यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है कि उसके असरात बिल्कुल पाकिस्तान पे भी पड़ सकते हैं, और उसके असरात जो हैं मनफी असरात नज़र आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर ग्लोबली अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, फिर बर्डन स्ट्रेस भी लगेगा, ये पूरी दुनिया पे एक बोझ सा रहेगा। जो आप जंगी सूरत हाल की बात करें कि वो प्रेशर में रहेंगे, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, जो सुपर पावर्स हैं, वो अंडर प्रेशर, वो भी अंडर प्रेशर रहेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि वो बहुत ज़्यादा पीस में रहेंगे, कंफर्ट में रहेंगे, पुरसुकून रहेंगे। उनकी लाइफ में भी या जो पॉलिटिकली या करियर वाइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे अपने ही मुल्क के हालात की वजह से। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भी मुश्किल में नजर आ रहे हैं इस साल, मिड टर्म उनके भी। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्ड है यहाँ पे देखें, आप खुद देखें आप, और आप खुद पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है नीचे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अब किंग का कार्ड है डोनाल्ड ट्रंप का, और जाहिर है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस नज़र आ रही है, जैसे वो बयानात देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसी लिहाज से अग्रेसिवनेस नज़र आ रही है, एंगर नज़र आ रहा है, ईगो नज़र आ रहा है। वो अपने रोल अपनी लीड कर रहे हैं, यानी कि पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि पावर में रहेंगे, उनको कोई ख़तरा नहीं है। इसी साल पावर उनका जो है वो बरकरार रहेगा और एनर्जेटिक रहेंगे, जो भी सारे काम है उसमें बहुत एक्टिव रहेंगे हर जगह, यानी कि कहाँ पे क्या हो रहा है पहले उनको फिक्र होगी और उसमें इंटरफेयर भी करेंगे और हर मामलात में एक्टिव रहेंगे। गुड। अच्छा, अब हमारा जो इंटरेस्ट इस वक्त सबका ज़्यादा जो होता है, हम कहते हैं कि जनाब हमारे इस वक्त एकदम जिन्होंने हमें जो इस वक्त पज़राई मिली हमें तमाम दुनिया में, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब का आप कैसे देख रही हैं कि वो कितने और दुनिया में फेम कमाते हुए नज़र आ रहे हैं, या हमारे लिए या मुल्क के लिए, और कितनी ज़्यादा जो कहते हैं ना कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए होंगे। देखिए आसिफ मुनीर के लिए भी यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड है कि ये बंदा जो है जो भी सोचता है या जो भी फैसले करता है दिमाग से फैसले करता है। ही इज़ नॉट इमोशनल पर्सन, और ना ही वो कंफ्यूज है, जो भी वो कहता है उसको श्योरिटी होती है, उसको पता होता है मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है कि पाकिस्तान के लिए उसके दिल में बहुत मोहब्बत है, प्यार है, लव है, और कंट्री के लिए, नेशन के लिए, अवाम के लिए उसके दिल में बहुत, और वो बहुत सपोर्टिव है हर लिहाज से। वो जो है आसिफ मुनीर साहब जो हैं वो सपोर्ट करेंगे अवाम को भी और इस मुल्क को भी। ज़बरदस्त। अब है जनाब हमारा मेन कराची शहर की जो सिंध हुकूमत है उनके लिए, बिलावल साहब या सिंध हुकूमत के लिए भी अच्छी खबर है इस साल, या कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं बिलावल साहब
कराची वालों के लिए या कुछ अपने सीएम के लिए या कुछ बदल के हमें शायद कोई अच्छा माहौल, मुर्तज़ा वहाब साहब कोई अच्छी सड़कें हमें मिल जाएंगी, ये कराची के लिए क्या रहेगा? देखिए मुर्तज़ा वहाब, सबसे पहले हम बात करते हैं मुर्तज़ा वहाब की। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है और ये कार्ड जो है वो कह रहा है कि बहुत एफर्ट करते हैं, मतलब कोशिश तो करते हैं चीज़ों को ठीक करने की। और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड कराची के लिए जो कार्ड है वो हीलिंग का कार्ड है, कुछ चीज़ें बेहतर होंगी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं और बेहतरी होगी। नॉट परफेक्टली, यानी कि 100% नहीं, लेकिन चीज़ें आप कुछ चेंजेस नज़र आएंगे आपको इंशाल्लाह। तो वो भी अभी कोई यही करते हुए सब नज़र आ रहे हैं, यही चीज़ें हैं। हाँ, मुर्तज़ा वहाब ही रहेंगे। और जहाँ तक सीएम की यानी कि मुराद अली शाह साहब की के लिए जो कार्ड है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है। और ये कार्ड है कि वो पावर में रहेंगे पावर में रहेंगे। छोटी मोटी इश्यूज थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकते हैं, लेकिन उनका जो इस वक्त जो उनका सितारे या उनके जो प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है। और टैरो कार्ड्स भी उन्हीं को फेवर कर रहे हैं चले जी, टैरो कार्ड्स भी उन्हीं के फेवर में। तो वो क्या कहते हैं, बिलावल साहब क्या कैसा है? जब आई गए तो उनसे आसिफ जरदारी साहब और बिलावल और साथ आसफा भुट्टो, उनका भी काफ़ी नाम आजकल लिया जा रहा है कि ठीक है, फ्यूचर ज़्यादा उन्हीं का नज़र आ रहा है या बिलावल साहब ही नज़र आएंगे? अच्छा, ये हम आपसे पूछ लेते हैं क्योंकि वक्त हो गया ब्रेक का। ठीक है, तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद ज़रा बिलावल साहब का, मैडम जो हमारी खातून अव्वल हैं इस वक्त आसफा भुट्टो साहिबा, उनका, और साथ ही आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान का, उनका भी पूछ लेते हैं। मैडम बता दीजिए फिर क्या कह रहे हैं कार्ड्स? अब बिलावल भुट्टो साहब के लिए तो कार्ड ही इतना ज़बरदस्त है। और टैरो में ये मेजर कार्ड होता है, अच्छा, हेरोफेंट का कार्ड इसको कहते हैं। स्पिरिचुअल इन पे ना एक अल्लाह की मेहरबानी है, करम है, और ये बरकत का कार्ड है, ब्लेसिंग्स का कार्ड इसको कहते हैं कि बहुत ब्लेस्ड है, बहुत किस्मत के धनी है, हम इसको कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो का जो पावर है। और फिर मुझे लगता है कि बहुत कमिटमेंट करने वाले हैं, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। और उनका जो पावर है, उनका जो एक अट्रैक्शन है, लोगों में मकबूलियत जो है उसमें इजाफा होगा। ठीक। फिर जरदारी साहब की बात करते हैं, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड है, ठीक है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहेंगी, बस उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। फिर यहाँ पे जो आसफा भुट्टो साहिबा के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है कि किस्मत उनके फेवर में है, लक उनके फेवर में है, गुड लक का कार्ड भी है। तो मुझे लगता है कि जो काम हैं ये सारे सोशली और पॉलिटिकली और गवर्नमेंट लेवल पे जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन ये काफ़ी खुशकिस्मती का कार्ड भी है कि अच्छा, बहुत किस्मत उनकी अच्छी है। और जिस तरह बिलावल भुट्टो की भी किस्मत बहुत ज़बरदस्त है। अब ज़रा एक कराची की पार्टी रहेगी, ज़रा उनका भी पूछ ही लेते हैं जब सबका जिक्र हो गया। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब का फ्यूचर कैसा देख रही हैं? साथ साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM पाकिस्तान से, और साथ ही फ़ारूक सत्तार साहब, ये 3 बड़े लीडरान जो हैं MQM पाकिस्तान के, अच्छा, वो कौन सी शहर में दोबारा इनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर आवाम देती हुई नज़र आ रही है और पावर इनको देती हुई नज़र आ रही है आने वाले दिनों के अंदर? ठीक है, देखिए मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात करते हैं, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। हाँ, लोग उनको पसंद करते हैं, उनके काम को पसंद करते हैं, पजीराई भी उनको मिलती रहेगी और आने वाला साल भी इनके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं, हो सकता है उनकी हुकूमती सतह पे कुछ तब्दीली आ सकती है। ये क्या तब्दीली है ये तो मैं नहीं बता सकते। पावर में हो सकता है कमी आ सकती है, कमी आ सकती है। हाँ, कमी आ सकती है, वजारत छोड़ सकते हैं गुस्से में, हाँ, कुछ भी हो सकता है अच्छा, आप फारूक सत्तार की बात करते हैं, उनके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो काफ़ी स्ट्रगल और चैलेंजेस का साल है। 2026 फारूक सत्तार के लिए काफ़ी चैलेंजेस लेकर आ रहा है, मुश्किलात नज़र आ रही हैं, पॉलिटिकली, पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी उनको जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फिर खालिद मकबूल जो आप कह रहे हैं, उनकी जो यहाँ पे कोई इतनी ऐसे कोई परफॉर्मेंस खास नज़र नहीं आ रही, ना ही कोई, हाँ, जैसे स्लो है स्लो है एक नाम वो कोशिश बहुत करते हैं इन होने की, लेकिन पता नहीं एक शायद उनका जो सितारा है वो कमज़ोर है। एक आदमी पे इस दफ़ा बड़ी बातचीत हुई, आपने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब जो कराची में बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, उनका फ्यूचर क्या कह रहा है आपके कार्ड के मुताबिक? उनको भी बता दें भाई, कामरान टिसोरी साहब अपना
कैसा रहेंगे गवर्नर या नहीं रहेंगे या कुछ तब्दीली? गवर्नर देखें, गवर्नमेंट में तो वो रहेंगे, जजमेंट का कार्ड है, एज अ गवर्नर वो सर्व करेंगे 2026 में भी। हाँ, थोड़ा तो जज तब्दीली का करते वक्त आ रहा है, कह रहे हैं कि तब्दील होने थोड़ा जाने बड़ी जजमेंटल आवाज़ें लग आती तो हैं। रहा है, जजमेंटल लग रहा है कि लोग जज करेंगे या गवर्नमेंट लेवल पर उनका जजमेंटल होगा। लेकिन हाँ, चेंजेस यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो हो सकता है कि वो यहाँ से मूव करें, हो सकता है कोई और उनको कोई पोजीशन मिल सकती है। और यहाँ पे ये है कि बस ठीक है, फन लविंग पर्सन हैं और अपनी चीज़ों को बैलेंस रखते हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत वाइज डिसीजंस लेते हैं। ठीक हो गया। और ओवरऑल अगर देखें सो क्या लग रहा है पाकिस्तान में इस दफ़ा कोई बड़ी तब्दीली, खास करके अगर कोई जेल से रिहा होने जा रहा है कैदी नंबर 804 के लिए कोई अच्छा, उनके लिए मैंने काफ़ी प्रेडिक्शंस की हैं और लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है 2026 अक्टूबर या सितंबर तक तो कोई रिहाई की सिचुएशन बनती हुई नज़र नहीं आ रही। फिर सितंबर के बाद जो है अदालतों से मिलेगी या कोई डील मिलेगी? आई थिंक कोई सपोर्ट नज़र आ रही है। ठीक। अब ये कोई भी सपोर्ट हो सकती है, इंटरनेशनल सपोर्ट हो सकती है या कोई लोकल सपोर्ट हो सकती है, किसी की सपोर्ट से वो जो है। चलिए, अब ज़रा मैं चाहूँगा कि जो स्टार्स हैं इस साल के, ज़रा रैपिडली आप थोड़ा उनका बता दें, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, तो लोग ज़रा इंटरेस्ट लोगों का ज़्यादा उस पर भी होता है कि उनके लिए साल कैसा रहेगा। हाँ, शुरू करते हैं एरीज से, और न्यू बिगनिंग्स नज़र आ रही हैं, कोई नया काम, कोई नई जॉब, कोई नया कारोबार हो सकता है एरीज वालों के लिए, किसी नए रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, इनकी शादी के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। टॉरस की बात करते हैं, यहाँ अगेन टॉरस यानी कि बुध सोर के लिए फूल की एनर्जी है, आप कार्ड देख सकते हैं, न्यू बिगनिंग्स को शो कर रहा है कि हो सकता है अगर आपके 2025 में हालात अच्छे नहीं थे तो अब आप अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा कर रहे हैं, नए सिरे से एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि नए सिरे से अपने कामों को शुरू करेंगे। जेमिनाई की बात करते हैं, जेमिनाई के लिए जो कार्ड है हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। थोड़ा सा इनडिसाइसिव लग रहा है जेमिनाई, वैसे भी डिसीजन मेकिंग पावर जेमिनाई की थोड़ी सी वीक होती है, तो अल्लाह से कनेक्शन बना लें, कलेक्शन बनाएं। कैंसर की बात करते हैं, यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग है, स्पेशली लव मैरिजेस हो सकती हैं कैंसेरियंस की, और कोई नया रिलेशनशिप, कोई नए दोस्त बन सकते हैं आपके। फिर सोशल लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगी, फिर कोई नया काम, कोई ऐसा काम, क्रिएटिव काम कर सकते हैं। फिर लियो की बात करते हैं, यहाँ पे किंग का कार्ड है, वैसे भी जो आने वाला साल है वो सन का साल है, और सन जो रूल करता है इसको लियो को, तो ये साल जो है ये लियो के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कार्ड भी देखें, किंग का कार्ड है, पेंटिकल्स का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है लियो वालों के लिए, पैसा आ रहा है, लाइफ भी, मैरिड लाइफ, शादी हो सकती है अगर आप सिंगल हैं, या मैरिड लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ सकती है। फिर वर्गो की बात करते हैं, 6 ऑफ कप्स, अपनी पुरानी चीज़ों को थोड़ा भूलने की कोशिश करें, स्पेशली अगर आपके ब्रेकअप्स हुए हैं या शादी टूटी है आपकी, या कोई भी डिवोर्स वगैरह हुई है, तो उससे अपने, या आपको फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं 2025 में, उससे आपको मूव ऑन करना चाहिए, भूलें और आगे बढ़ें, आगे की तरफ देखें। हाँ। और फिर लिब्रा की बात करते हैं, मैजिशियन का कार्ड है, अपनी स्किल्स पे भरोसा रखें और अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करें, ठीक है, सीखें, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका जो कम्युनिकेशन पावर है वो बहुत आपके लिए आपका काम आएगा, तो अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएं। अच्छा, आप लिब्रा। स्कॉर्पियो की बात करते हैं, अब स्कॉर्पियो के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है पैसा आएगा और स्टेबिलिटी होगी, करियर, प्रोफेशन और फाइनेंशियली भी स्कॉर्पियो की स्टेबिलिटी होगी। फिर सेजिटेरियस की बात करते हैं, लोगों की बातों में मत नहीं आना है, सेजिटेरियस थोड़ा कानों का कच्चा होता है, जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, अच्छा। थोड़ा सा अपने लोगों से मशवरा कम करें और अपनी जो पर्सनल बातें हैं लोगों से शेयर मत करें। कैप्रिकॉन की बात करते हैं, ट्रैवल है, सफ़र पे आप जा सकते हैं, ट्रैवलिंग आपके लिए अच्छी रही, कहीं मूव कर सकते हैं, अगर वीज़ा इमिग्रेशन वगैरह आपने अप्लाई किया तो उसमें हो सकता है, सोशलाइजिंग बढ़ेगी, दोस्त और आपका प्रोफेशनली आप आगे बढ़ रहे हैं। एक्वेरियस की बात करते हैं, एक्वेरियस के लिए जो है कोई आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, लव मैरिज के बहुत अच्छे चांसेस हैं, आप किसी को पसंद कर सकते हैं, आपका कोई रिश्ता आ सकता है, बात पक्की हो सकती है, या फिर आप कहीं सफ़र पे भी जा सकते हैं। पाइसेस लास्ट जो है वो थोड़ा इंडिसाइसिव रहेगा, फैसले करने
में थोड़ी इंडिसिशन नज़र आ रही है, जल्दी फैसला नहीं कर रहे हैं। 2 ऑप्शंस हो सकता है, प्रोफेशनली या पर्सनल लाइफ में भी आपके 2 या 3 आपके चॉइसेस ऑप्शंस आ सकते हैं। ठीक जनाब, ये हो गए पूरे। हो गए जी। यहाँ हमारा वक्त भी पूरा हो गया। आपका आपको बहुत बहुत मुबारक। Thank you, ऐसा आपको आपके भी। लिए भी बहुत बेहतर गुजरे। तमाम मेरे देखने वाले नाजरीन जो हैं उनको नए साल की हम बार बार मुबारकबाद दे रहे हैं। और न्यूज़ नाइट की टीम ने आज थोड़ा डिफरेंट अंदाज में आज ये प्रोग्राम जो है डिज़ाइन किया है। हम अमूमन क्योंकि आप लोगों के इश्यूज़ के ऊपर हम बात करते हैं, पॉलिटिकल बात करते हैं, लेकिन हमने कहा चलें साल का पहला दिन है, आगाज़ है, हम भी देख लें कि हमें क्या करना है। किस तरीके से अब नज़र आ रहा है कि ये साल भी पिछले साल से कुछ डिफरेंट नहीं है, यानी कि सेम रहेगा। और सेम रहेगा, लेकिन मैंने कहा ये जो साल है नया आने वाला ट्रांसफॉर्मेशन का है, कुछ चेंजेस आएंगे। यानी कि एक तो सेविंग करें, सेविंग बहुत अच्छा। इंपॉर्टेंट है, बैकअप होना चाहिए सबके पास, क्योंकि इकोनॉमी जो बिल्कुल सबके पास सबके लिए ये गाइडेंस है। एक तो इकोनॉमी जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करेगी। ओके। इन्वेस्टमेंट्स करनी है सोने में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। सोना, सन जो है और सिल्वर हाथ से ही बाहर निकल देखिए गया। जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल स्टेट बहुत अच्छा रहेगा, सिल्वर चांदी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि जो अभी ज़मीन का कारोबार वाले जो लोग अभी परेशान हैं वो अभी थोड़ा अच्छा करें। आने वाले दिन आपके नज़र आ रहे हैं। थोड़े रियल स्टेट वाले मायूस ना हो, आपके आने वाले दिन बेहतर हैं। तो जी। इन्वेस्टमेंट्स रखें, कैश इन हैंड रखें और अच्छी चीज़ों में Backup इन्वेस्टमेंट करें, बैकअप के तौर पे रखें, ताकि आपको जब ज़रूरत हो तो आपके पास इनफ्लो हो, आपके पास पैसा हो और आप अपने लिए ज़रूरत के टाइम पे उसको इस्तेमाल कर सकें। आज का ये एक डिफरेंट प्रोग्राम था। तमाम हमारे जिन लोगों ने आज प्रोग्राम में हमारे शरीक रहे उन सबका शुक्रिया और आप लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।